Chapter The Safety First. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about different safety rules we should follow, about importance of a first aid. शिक्षण उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे सीखेंगे हमें कौन-कौन से सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा का महत्व। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें विभिन्न दुर्घटनाओं और जोखिमों से बचाता है। बच्चे यह समझेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण कौशल है जो किसी भी आपात स्थिति में जीवन को बचाने में मदद कर सकता है। फर्स्ट एड के महत्व को समझकर बच्चे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लाइफ इज प्रेशियस। वी मस्ट कीप आवरसेल्व्स सेफ। Sometimes we get hurt while walking, running or playing. Usually children get hurt on the road, in the school, in the playground and even at home. They fall down, hurt each other, cut their legs. These are called accidents. Accidents happen at any place or at any time. Most of these accidents happen because we are careless or we are in a hurry. जीवन अनमोल है। हमें अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। कभी-कभी चलते, दौड़ते या खेलते समय हमें चोट लग जाती है। आमतौर पर बच्चे सड़क पर, स्कूल में, खेल के मैदान में और यहाँ तक कि घर पर भी चोटिल होते हैं। वे गिर जाते हैं, एक दूसरे को चोट पहुँचाते हैं या अपने पैरों को काट लेते हैं। इन्हें दुर्घटनाएं कहा जाता है। दुर्घटनाएं किसी भी जगह या किसी भी समय हो सकती हैं। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम लापरवाह होते हैं या जल्दी में होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जीवन की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें इसे सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चे अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं जो विभिन्न स्थानों पर, जैसे कि स्कूल, खेल का मैदान या घर में हो सकते हैं। यह चोटें आम तौर पर लापरवाही या जल्दी में होने के कारण होती हैं। इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि हम इन दुर्घटनाओं से बच सकें और एक सुरक्षित वातावरण बना सकें। बच्चों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वे किस प्रकार खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। Sometimes accidents take place in spite of all precautions and care. Some accidents may be very serious. These cause pain, injury and may even cause death. To avoid accidents, we must follow safety rules. कभी-कभी सभी एहतियात और सावधानी के बावजूद दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ दुर्घटनाएं बहुत गंभीर हो सकती हैं। ये दर्द, चोट और कभी-कभी मौत का कारण बन सकती हैं। दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ दुर्घटनाएं इतनी गंभीर हो सकती हैं कि वे गंभीर चोटों या यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसलिए चाहे हम कितनी भी सावधानी बरतें, हम कभी-कभी दुर्घटनाओं से बच नहीं पाते। ऐसे में सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमें खुद को सुरक्षित रखने में मदद करता है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। सुरक्षा नियमों का पालन करके हम दुर्घटनाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। सेफ्टी रूल्स व्हाइल प्लेइंग. Do not play on the road. Learn and obey the rules of the game. Do not hit others with bat, ball or anything which can cause injury. Do not quarrel while playing. खेलते समय सुरक्षा नियम. सड़क पर खेले नहीं.
खेल के नियमों को सीखें और उनका पालन करें। दूसरों को बैट, गेंद या किसी भी चीज से न मारें जो चोट पहुंचा सकती है। खेलते समय झगड़ा न करें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खेलते समय कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है। सड़क पर खेलना खतरनाक है क्योंकि यह सड़क पर चलने वालों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। खेल के नियमों को जानना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे खेल की प्रगति और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होती है। दूसरों को चोट पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए, जैसे कि किसी को बैट या गेंद से मारना, जिससे गंभीर चोट लग सकती है। साथ ही खेल के दौरान झगड़ने से बचना चाहिए क्योंकि यह न केवल खेल का मजा खराब करता है बल्कि चोट का भी कारण बन सकता है। इन नियमों का पालन करके हम खेल को सुरक्षित और मजेदार बना सकते हैं। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। क्रॉस द रोड केयरफुली। Before crossing, look to your right, then to your left. If no vehicle is coming, only then cross the road. सड़क पर सुरक्षा नियम। फुटपाथ पर या सड़क के बाईं ओर चलें। सड़क को सावधानी से पार करें। पार करने से पहले अपने दाएं देखें, फिर बाएं। अगर कोई वाहन नहीं आ रहा है, तभी सड़क पार करें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सड़क पर चलते समय कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। फुटपाथ पर चलना सबसे सुरक्षित होता है और अगर फुटपाथ उपलब्ध नहीं है तो सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। हमें सबसे पहले दाईं ओर देखना चाहिए, फिर बाईं ओर, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी वाहन न आ रहा हो। केवल तब सड़क पार करें जब यह सुनिश्चित हो जाए कि कोई खतरा नहीं है। इन नियमों का पालन करके हम सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं और संभावित दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। लुक एट द ट्रैफिक लाइट। द रेड लाइट से स्टॉप। द अम्बर लाइट से वेट। दी ग्रीन लाइट से गो। ट्रैफिक लाइट को देखें। लाल बत्ती कहती है रुकें। अंबर बत्ती कहती है इंतजार करें। हरी बत्ती कहती है चलें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ट्रैफिक लाइट का उपयोग सड़क पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लाल बत्ती का मतलब है कि सभी वाहन और पैदल यात्री को रुकना चाहिए ताकि सड़क पर किसी भी खतरे से बचा जा सके। अंबर बत्ती का अर्थ है कि हमें तैयार रहना चाहिए और जब यह बत्ती जलती है तो इसका संकेत है कि हम जल्द ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। हरी बत्ती का मतलब है कि सड़क पार करने या आगे बढ़ने का समय है। इन संकेतों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी को सुरक्षित रखने में मदद करता है और सड़क पर अव्यवस्था को कम करता है। Use pedestrian subway while crossing the road. If there is no pedestrian subway, wait for all traffic to stop. If you are riding a bicycle, keep to the left. Give proper road signal or show your hand before turning. Do not get in or off moving bus. Do not keep your hand or body part out of the window of a moving bus. सड़क पार करते समय पैदल यात्री सबवे का उपयोग करें। अगर पैदल यात्री सबवे नहीं है तो सभी यातायात के रुकने का इंतजार करें। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो बाईं ओर चलें। मुड़ने से पहले उचित सड़क संकेत दें या अपने हाथ से इशारा करें। चलती बस में न चढ़ें और नहीं उतरें। चलती बस के खिड़की से अपना हाथ या कोई भी शरीर का हिस्सा बाहर न रखें।
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। पैदल यात्री सबवे का उपयोग करना सुरक्षित होता है, क्योंकि यह सड़क को पार करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। यदि ऐसा कोई सबवे उपलब्ध नहीं है, तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वाहन रुक जाएं, तभी सड़क पार करें। साइकिल चलाते समय बाईं ओर रहना और मुड़ते समय हाथ से इशारा करना जरूरी है, ताकि अन्य वाहन चालक आपकी मंशा को समझ सकें। चलती बस में चढ़ना या उतरना खतरनाक होता है, क्योंकि इससे गिरने या चोटिल होने का खतरा रहता है। इसी प्रकार बस की खिड़की से हाथ या शरीर का कोई हिस्सा बाहर रखना भी सुरक्षित नहीं है। इन सभी नियमों का पालन करके हम सड़क पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सेफ्टी रूल्स एट होम। डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स, शूज, etc. on the floor. You or someone else may fall over these and get hurt. Do not play with fire. Fire can hurt you badly. Do not light matchsticks for fun. Burning matchstick can hurt you badly. Use sharp-edged things like blades, scissors, knives, etc. carefully. You may hurt yourself. Do not leave the sharp-edged things lying around. Do not touch electrical switches or appliances with wet hand. You may get an electric shock. Do not climb wall, window or high shelf. You may slip and get injured. Do not take any medicine before asking your parents. घर पर सुरक्षा के नियम। अपने खिलौने, बैग, जूते आदि को फर्श पर मत छोड़े। आप या कोई और इन पर गिर सकते हैं और चोटिल हो सकते हैं। आग के साथ मत खेलें। आग आपको गंभीर चोट पहुंचा सकती है। मजे के लिए माचिस मत जलाएं। जलती हुई माचिस आपको गंभीर रूप से चोट पहुंचा सकती है। धारदार चीजों जैसे कि ब्लेड, कैंची, चाकू आदि का सावधानी से उपयोग करें। आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। धारदार चीजें इधर-उधर मत छोड़ें। गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विच या उपकरणों को मत छुएं। आप करंट लगने का शिकार हो सकते हैं। दीवार, खिड़की या ऊंचे शेल्फ पर मत चढ़ें। आप फिसलकर चोटिल हो सकते हैं। किसी भी दवा को लेने से पहले अपने माता-पिता से पूछें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि घर पर सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। खिलौने और सामान फर्श पर छोड़ने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिससे चोट लग सकती है। आग के साथ खेलना बेहद खतरनाक होता है और इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माचिस जलाना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इससे गंभीर जलन हो सकती है। धारदार चीजें जैसे कि चाकू और कैंची का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए ताकि खुद को चोट न लगे। साथ ही ये चीजें कहीं भी छोड़ना सुरक्षित नहीं है। गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विच छूने से करंट लग सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। ऊंचाई पर चढ़ने से भी गिरने का खतरा होता है और दवा लेने से पहले माता-पिता से सलाह लेना आवश्यक है। इन सभी नियमों का पालन करके हम घर पर सुरक्षित रह सकते हैं। सेफ्टी रूल्स इन द क्लासरूम। डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम। डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क और ऑन द बेंचेस। डू नॉट थ्रो chalk pieces, pencil, duster and other things at one another. Do not use blade to sharpen pencil. Always use pencil sharpener to sharpen pencils. कक्षा में सुरक्षा के नियम। कक्षा में खेलना नहीं चाहिए। डेस्क या बेंच पर चढ़ना नहीं चाहिए। चाक के टुकड़े, पेंसिल, डस्टर और अन्य चीजें एक दूसरे पर नहीं फेंकनी चाहिए।
पेंसिल को तेज करने के लिए ब्लेड का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा पेंसिल को तेज करने के लिए पेंसिल शार्पनर का उपयोग करें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कक्षा में सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। कक्षा में खेलना अन्य छात्रों के लिए खतरा बन सकता है और चोट लगने का कारण बन सकता है। डेस्क या बेंच पर चढ़ना असुरक्षित है क्योंकि इससे गिरने का खतरा होता है। एक दूसरे पर चीजें फेंकने से भी चोट लग सकती है और कक्षा का माहौल खराब हो सकता है। पेंसिल तेज करने के लिए ब्लेड का उपयोग करना खतरनाक है क्योंकि यह गंभीर चोट का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा पेंसिल शार्पनर का उपयोग करना चाहिए। इन नियमों का पालन करके हम कक्षा में सुरक्षित और अनुशासित रह सकते हैं। फर्स्ट एड। When there is a sudden accident or illness, no doctor or nurse may be nearby to help. The person may be hurt or bleeding, or he may have fainted. In such a case, the immediate and temporary help given to the patient is called first aid. प्राथमिक चिकित्सा। जब अचानक कोई हादसा या बीमारी होती है, तो पास में डॉक्टर या नर्स मदद के लिए नहीं हो सकते। व्यक्ति घायल हो सकता है या रक्तस्राव कर रहा हो सकता है या वह बेहोश हो सकता है। ऐसे में मरीज को दी गई तात्कालिक और अस्थायी सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा कितनी महत्वपूर्ण है। जब भी कोई दुर्घटना होती है, तो किसी के पास मदद के लिए जाने का समय नहीं होता है। ऐसे समय में प्राथमिक चिकित्सा से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है या उसकी स्थिति को स्थिर किया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से हम घायल व्यक्ति को अस्थायी उपचार देकर उसकी चोट को और बढ़ने से रोक सकते हैं, जैसे कि रक्तस्राव को रोकना या उसे आराम देना। यह जानना बहुत आवश्यक है कि प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाती है, ताकि हम किसी आपातकालीन स्थिति में सही कार्रवाई कर सकें। Let us study some simple rules or first aid to help the injured person. Do not get frightened on seeing an accident. Keep calm. Do not crowd around the injured person. Lay the injured person. Give him/her a little drinking water. Encourage the injured person. In case of bleeding, tie a clean hanky or bandage tightly over the wound. Make the injured person sit or lie down. Keep the wounded part high. To stop nose bleeding, keep the injured person in an upright position and tilt the head slightly backward. Press his nostrils together firmly and place a wet towel over his head. This stops bleeding within few minutes. If there is profuse bleeding, take the injured person to the doctor or to hospital. Inform the family of the injured person. आइए हम घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए कुछ सरल प्राथमिक चिकित्सा नियमों का अध्ययन करें। दुर्घटना देखकर डरे नहीं। शांत रहें। घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ न लगाएं। घायल व्यक्ति को लिटा दें। उसे थोड़ा पानी पीने के लिए दें। घायल व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। यदि रक्तस्राव हो रहा है, तो एक साफ रुमाल या बंधन को घाव पर कसकर बांध दें। घायल व्यक्ति को बैठने या लेटने के लिए कहें। घायल हिस्से को ऊंचा रखें। नाक से रक्तस्राव रोकने के लिए घायल व्यक्ति को सीधा रखें और सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं। उसके नथुने को मजबूती से दबाएं और उसके सिर पर एक गीला तौलिया रखें। इससे कुछ मिनटों में रक्तस्राव रुक जाएगा। यदि रक्तस्राव अधिक है, तो घायल व्यक्ति को डॉक्टर या अस्पताल ले जाएं। घायल व्यक्ति के परिवार को सूचित करें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा का सही तरीका क्या होना चाहिए।
जब कोई दुर्घटना होती है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं और सहायता करने के बजाय अव्यवस्था पैदा कर देते हैं। इसलिए शांत रहना और सही कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक चिकित्सा से हम किसी की जान बचा सकते हैं और उसे अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी स्थिति को स्थिर कर सकते हैं। यह नियम जानना और उनका पालन करना सभी के लिए जरूरी है ताकि हम जरूरत के समय दूसरों की मदद कर सकें। To remember, accidents happen suddenly and cause pain, injury and sometimes even death. To avoid accidents, we must follow safety rules. Do not get frightened on seeing an accident. Give first aid to the injured person. Encourage the injured person. Take the injured person to a doctor or to a hospital. याद रखने के लिए, दुर्घटनाएं अचानक होती हैं और दर्द, चोट और कभी-कभी मौत का कारण बनती हैं। दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। दुर्घटना देखकर डरे नहीं। घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा दें। घायल व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। घायल व्यक्ति को डॉक्टर या अस्पताल ले जाएं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दुर्घटनाएं कैसे अचानक होती हैं और इसके परिणामस्वरूप क्या हो सकता है। सुरक्षा नियमों का पालन करना न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी दुर्घटना के गवाह बनते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सही कदम उठाने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा देने से न केवल घायल व्यक्ति की स्थिति में सुधार हो सकता है, बल्कि यह उनके मनोबल को भी बढ़ाता है। यदि स्थिति गंभीर है तो तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करना आवश्यक है।